एक गांव में नीलम नाम की बहुत ही लंबी लड़की रहा करती थी। उसकी माँ उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढती रहती है, लेकिन उसकी हाइट इतनी लंबी थी कि कोई उससे शादी करने को तैयार ही नहीं होता। ऐसे ही एक दिन, अरे नीलम बेटी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई, जा जल्दी से तैयार हो जा। मैंने तेरे लिए एक बढ़िया सा रिश्ता देखा है, लड़के वाले आते ही होंगे। क्या है अम्मा, आप हमेशा मेरे लिए रिश्ता ही तो देखती रहती हो और फिर लड़के वाले आते हैं, चार नुक्स निकालकर मुझे रिजेक्ट करके चले जाते हैं। अरे बेटी, ऐसा नहीं है, उन्हें ही तेरे गुण नहीं दिखते तो अब मैं क्या करूं? चल बेटा, तैयार हो जा। नहीं, मैं नहीं होंगी तैयार। इतना मेकअप, ज्वेलरी और नाश्ते पर खर्चा करो, और वो है कि आकर मुफ्त की पेट पूजा करके फिर आखिर में चार गाली सुनाकर चले जाते हैं। लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब मैं सबको रिजेक्ट करूंगी। हाँ ठीक है मेरी माँ, लेकिन एक बार मेरी खातिर मान जा और तैयार हो जा। मैं आपकी माँ कैसे हुई? माँ तो आप हो ना। रही बात तैयार होने की तो मैं हो जाती हूँ, लेकिन ये आखिरी बार है। फिर नीलम को देखने लड़के वाले आते हैं। बहन जी, कहाँ है आपकी बेटी नीलम? सुना है काफी उसके बारे में, बुलाइए तो। हाँ हाँ बहन जी, बस आ ही रही है। कभी नीलम तैयार होकर हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए वहाँ आती है। नमस्ते आंटी जी। हाँ हाँ वो ठीक है, लेकिन ये क्या इतनी लंबी लड़की? हमें अपने बेटे के लिए बीवी चाहिए, बिजली का खंबा नहीं। चल बेटा। फिर सुधा अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। देखा माँ, मुझे तो पहले से ही पता था यही होगा। अब मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, जिसे मुझसे शादी करनी होगी वो खुद ही आ जाएगा। फिर नीलम उदास मन से घर के बाहर चली जाती है। तभी अचानक से सड़क पर हुए एक अमीर लड़के मंजीत की कार से टकरा जाती है। अरे सॉरी, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, बस पैर में थोड़ी सी मोच आई है। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। लेकिन नीलम के पैर में मोच लगने के कारण वो चल नहीं पाती, जिस कारण मंजीत उसे अपनी कार से उसके घर छोड़ने जाता है। इसी बीच दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं। अब दोनों एक दूसरे से मिलना भी धीरे धीरे शुरू कर देते हैं, जिस कारण दोनों एक दूसरे को खूब पसंद करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन, नीलम, अब मुझे लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। क्या? सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? नहीं, एक काम करता हूँ, मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रीटा से शादी कर लेता हूँ। धत! फिर दोनों हंसने लगते हैं और मंजीत नीलम से शादी करके उसे अपने घर ले जाता है। मेरी बहू घर आई, ओ राम जी, बाटू मोहल्ले में मिठाई, ओ राम जी। ससुराल में तुम्हारा स्वागत है बहू रानी। फिर सास बहू को देखकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। बहू, ये तुमने कितनी ऊंची हील पहन के रखी है, बिल्कुल खली की बहन लग रही हो। नहीं नहीं माँ जी, ये तो मेरी नेचुरल हाइट है। हील्स वील्स तो बौने लोग पहनते हैं, मैं तो बचपन से ही हाइटेड हूँ। हाइटेड नहीं, इसे खम्बी कहते हैं। बेटा, कहाँ से मिल गई तुझे ये लंबती? अरे माँ, इसे लंबती ना कहो, ये तो मेरा प्यार है और ये बहुत अच्छी है माँ, आप इसके साथ रहकर तो देखो। हाँ, अब तो रहना ही पड़ेगा ना, और जब बहू ही इतनी लंबी हो तो बिजली के खंबे की क्या जरूरत है? हाँ। फिर सास बहू का गृह प्रवेश करवाती है। बहू के लंबे होने के कारण अब सास हमेशा उसे किसी न किसी बात पर ताने मारा करती थी। ऐसे ही एक दिन मोहल्ले की चीना मौसमी के घर आती है। अरे ओ मौसमी बहन, घर पर हो या नहीं? हाँ हाँ आओ जीना, कहो कैसे आना हुआ? अरे बहन, मोहल्ले की बिजली चली गई है और तुम्हें तो पता है कि मीटर बॉक्स कितना ऊपर है, टेबल लगाने से भी पहुंच नहीं पा रही है। अपनी बहू को कह दो ना थोड़ा देख ले को। अब क्या इसे यही काम रह गया है? मैं ना निकलने दूंगी इस घर के बाहर।
देख लिया तो मेरी ही नाक कट जाएगी। अरे माँ जाने दो ना उसे। ऐसा नहीं कि किसी एक के घर की लाइट गई है, अरे सारे घरों की लाइट गई है। और कब तक यूं ही गर्मी में पसीने बहाएंगे। अच्छा ठीक है। अरे काकी, किसी ने फ्यूज के साथ छेड़खानी कर दी थी, अब ठीक हो गया है। धन्यवाद बिटिया। वैसे टिंगी, तुम्हारी ये टावर जैसी बहुरानी है बड़े काम की। चुड़ैल, तूने मुझे टिंगी कहा, खून पी जाऊंगी तेरा। चुड़ैल होगी तू डायन, अब तेरी बहू के सामने तू तो बौनी ही लग रही है, टिंगी ही कहूंगी तुझे। तेरी तो। तभी बहू सास को रोक लेती है। माँ जी चलिए यहाँ से, इनके मुंह न लगिए। फिर दोनों सास बहू घर आ जाती है। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। कल मुँह ही करम जली, मेरे ही करम फूटे जो मैंने बिना तुझे देखे शादी के लिए हाँ कह दी थी। फिर नीलम सास को बिना कुछ कहे रोते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन, अरे माँ चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने मेले की 3 टिकट बुक की है। आज हम सेंट्रल पार्क में मेला देखने जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो भी इस करमजली लंबती के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अरे क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों कह रही हो? ऐसा ना कहूँ तो कैसे कहूँ, इसके कारण मोहल्ले में मेरी कितनी बेइज्जती होती है पता है तुझे। सब मुझे टिंगी टिंगी कहकर चिढ़ाते हैं। अरे माँ, लोगों का तो काम है कहना। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम जा रहे हैं मेला देखने। मैं कुछ नहीं जानता। वैसे मन तो मेरा भी बहुत है, बहुत दिन हो गए झूला झूले हुए, आज तो बड़े वाले झूले पर झूलूंगी। अब तू इतना कह ही रहा है तो ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। फिर तीनों लोग मेला देखने के लिए जाते हैं। बेटा, मुझे ना वो बड़े वाले झूले पर बैठना है। माँ, आप उस पे न बैठो, गिर गई तो बहुत चोट आएगी। तो चुप कर कलमुही, तू तो चाहती ही है कि मैं जल्दी ऊपर जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बस तू देख मैं ऊपर जाकर कैसे नीचे आती हूँ। फिर मौसमी जबरन झूले पर बैठ जाती है और झूला गोल गोल घूमने लगता है। तभी मौसमी अचानक से झूले पर से गिर जाती है और एक पेड़ में जाके लटक जाती है। अरे मोरी अम्मा, आसमान से गिरे खजूर में अटके। माँ जी, वो खजूर का पेड़ नहीं है। हमको भी मालूम है ये खजूर का पेड़ नहीं है, ये तो बस कहावत है। अब हमको कोई बचाओ यहाँ से। अरे माँ, आप टहनी को कस के पकड़ के रखो, मैं आता हूँ वहाँ, आपको बचाने आ रहा हूँ। नहीं बेटा तू ना, ये डाल बहुत ही हल्की है, डाल टूट गई तो दोनों बिना टिकट के ही ऊपर चले जाएंगे। अरे अब क्या करें, सीढ़ी तो भी नहीं लगा सकते। अरे आप लोग इतना हाइपर मत होइए, रुको मैं कुछ करती हूँ। फिर नीलम टेबल पर चढ़कर सास को पकड़ लेती है और उन्हें बचा लेती है। बेटी मुझे माफ कर दे, मैं हमेशा तेरी लंबाई के कारण तुझ पे चिल्लाती थी, गुस्सा करती थी और तुझे पसंद भी नहीं करती थी, लेकिन आज तेरी इस लंबाई ने ही मेरी जान बचा ली। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। फिर मौसमी नीलम को गले लगा लेती है और वो अपनी लंबी बहू को उसकी हाइट के साथ खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है, जिसके बाद दोनों सास बहू हंसी खुशी रहने लगते हैं। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे आप सभी से अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।